सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। मैं राजेश यादव नथु जी समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष बनारस और जिला पंचायत सदस्य भी हमारी पत्नी है वर्तमान में, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही समाजवादी पार्टी की वाराणसी से। जी सर, ये आने वाला जो 2022 का जो चुनाव है, इसमें तमाम पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो चुनाव में उतरी है पूर्ण बहुमत से आएगी? निसंकोच हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से रही। हम लोग 403 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप अभी देख रहे हैं जिस तरह से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जिस तरह से संदेश यात्रा को लेकर, विजय रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में जा रहे हैं, हर जगह पे जनसभाओं कर रहे हैं, और जिस तरह से युवाओं की भीड़, बेरोजगारों की भीड़, नौजवानों की भीड़, किसानों की भीड़ लग रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजय यात्रा में, उससे निश्चित रूप से आपको भी ये पता होगा कि सरकार समाजवादी पार्टी की आने जा रही है। किन किन पार्टियों से आपकी पार्टी ने जो है गठबंधन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। हमारे समाजवादी पार्टी दल ने उन हर पार्टियों से गठबंधन किया है जो किसानों के लिए काम करना चाहती हैं, जो बेरोजगारों के लिए काम करना चाहती है, जो नौजवानों के लिए काम करना चाहती है, जो हर समाज के लिए काम करना चाहती है। उस दल से हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है। अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या आप सुविधा देंगे, इसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐसा दिशा निर्देश है या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रोपेगेंडा में है। उन्होंने अपने उसमें बनाया है कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, कि नौजवानों को रोजगार देंगे। इस मुद्दे पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का हो, जो इस समय आप देख रहे हैं, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। पहले 60 रुपए पेट्रोल, 55 रुपए डीजल मिलता था, आज के डेट में 100 पार हो गया है। तो ये हमारे देश की बड़ी विडंबना है। तो सरकार अगर आपकी बनती है तो डीजल पेट्रोल पर कुछ अंकुश लगाएगी? निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाएगा और जितना हो सकेगा हर संभव उस दाम को कम कराने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। निश्चित रूप से इस पे विचार विमर्श करेंगे और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे, जिससे कि जनता को सहूलियत मिले। जैसा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से अच्छी हरकत ये भाजपा के लोग कर रहे थे, चीर हरण करने का काम कर रहे थे, जिस तरह से गुंडई कर रहे थे, खुलेआम गुंडई कर रहे थे, पर्चे को भरने नहीं दिया जा रहा था, जिस तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, आपने देखा होगा। मैं आपको फिर से एक याद दिलाना चाहता हूँ। बनारस में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही चंदा यादव जी, जो कि हमारी पत्नी भी हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी रही बनारस से समाजवादी पार्टी से, और जिस तरीके से पर्चे को निरस्त करने का, जिला पंचायत अध्यक्ष के पर्चे को निरस्त करने का काम किया गया, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से डीएम साहब ने पर्चे को खारिज किया, उस पर्चे को खारिज करने का कहीं से भी अधिकार नहीं था। उसमें कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि जिस तरह नोटरियल पे हमारे पर्चे को खारिज किया गया, कहीं भी उस लॉ में नहीं लिखा गया है। 7 नियम है पर्चे खारिज करने के। मैंने मुकदमा किया है, कोर्ट में चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। उसमें 7 नियम है, 7 प्रावधान है कि इस नियम से पर्चे को खारिज किया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमारे पर्चे को खारिज किया गया, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के पर्चे को खारिज किया गया, उस तरीके से निश्चित कहीं भी उसमें ये प्रावधान नहीं है कि आप इस तरीके से इस पर्चे को खारिज कर सकते हैं। नोटरी के बल पर, नोटरी से ही आप ये जान सकते हैं कि शासन प्रशासन में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। उनका रिन्यूअल नहीं था, जो जिनसे मैंने नोटरी कराया था उनका रिन्यूअल नहीं था, उनका पैसा जमा था। लेकिन ये काम सरकार का है, वो 1 साल से सारा काम आपने सरकारी, उसी पे आपका सरकारी काम हो रहा है, और हमारे पर्चे का काम नहीं हो पा रहा है। उस पर हमारा पर्चा वैध उस पर नहीं घोषित हो रहा है, और उसी नोटरी से जो भी सरकारी काम हो रहा है तो वो वैध हो जा रहा है। यदि हमारा पर्चा भरा जा रहा है तो वो पर्चा अवैध है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी गुंडई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को दबाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं से इनके मनोबल को गिराने का काम किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा
कि जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए उस तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इस पे विचार विमर्श किया जाएगा और निश्चित रूप से फिर से चुनाव कराने का काम किया जाएगा इस पे। बिल्कुल देखिए, बनारस काशी नगरी जो है बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी हुई ये काशी नगरी है, तो हम सभी का आस्था विश्वास और भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ के हम लोग भी अनुयायी हैं, हम लोग भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के लोगों के ही ये भगवान है, ये सर्व समाज के भगवान है, ये हमारे पूरे देश के भगवान नहीं, अपितु आप ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे विश्व में भोले शंकर को काशी विश्वनाथ जी को जाना जाता है। इसलिए ये हम लोग इस पे निश्चित रूप से हम लोग भी दर्शन करने जाते हैं, हम लोग भी बाबा का प्रसाद खाने जाते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, वो कोई विषय नहीं है, वो हमारे बाबा विश्वनाथ हैं जिनके शरण में हम लोग बसे हैं, जिनके शरण में हम लोग रहते हैं। सर, काशी तो गलियों के द्वारा जो है जाना जाता है, तमाम गलियों में जो है पहले बहुत सारी घरों में जो है मंदिरें थी, वो सारी मंदिरें जो है हटा दी गई हैं और उसके बाद एक कॉरिडोर बनाया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दूर दूर से जो है लोग आते थे और यहाँ देखते थे कि वाकई में काशी जो है गलियों में बसा हुआ है। देखिए, काशी बिल्कुल गलियों का शहर है, काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन काशी में निश्चित रूप से मंदिरों को तोड़ा गया है। आप अयोध्या में भी देखे होंगे जिस तरह से राम मंदिर को बनाकर राम मंदिर का काम चल रहा है, उसमें भी बहुत मंदिरों को और अगल बगल के गरीब बस्तियों को तोड़ा गया है, वहाँ अगल बगल के गाँवों को तोड़ा गया है, जिससे वहाँ के लोग दुखी हैं। और ये राम मंदिर का श्रेय अपने ऊपर लेके जाते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, जबकि ये राम मंदिर बनने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको बनाया जा रहा है, लेकिन ये श्रेय लेते हैं कि मंदिर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये चंदा उतार कर चोरी करने वाले लोग, मंदिरों के नाम पर खाने वाले लोग, जिस तरीके से मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और जब भी चुनाव आता है हमारे प्रदेश में, देश में, तो निश्चित रूप से दंगा कराने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर ये राजनीति करने वाले लोग, जातियों में बांटकर गोडसे को मानने वाले लोग, ये इस तरह की राजनीति करते हैं। ये बिल्कुल अशोभनीय राजनीति है और हमको आपको बांटकर जिस तरीके से ये शासन में आना चाहते हैं, ये जनता समझ चुकी है। इस बार इनको कहीं भी इनका कोई भी दांव चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी जनता, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता एकत्रित हो गई और उत्तर